दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, देश का माहौल बद से बदतर करने की कोशिश की जा रही है। एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं। ये मध्य प्रदेश का वीडियो है जहां पर भाजपा की सरकार है, शिवराज सिंह वहां के मुख्यमंत्री हैं। रतलाम की वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो में सैफुद्दीन भाई दाऊदी वोहरा कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। दाऊदी वोहरा वो समुदाय है जिन्हें मैंने, आपने, न किसी और ने, किसी दाऊदी वोहरा व्यक्ति को, उस समाज से आने वाले व्यक्ति को आपने कभी गाली गलौज करते हुए, झगड़ा करते हुए या किसी मजलूम की पिटाई करते हुए या किसी को पर हाथ उठाते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। कहा जाता है कि बड़ा शांति प्रिय समुदाय, इन्हें अपने काम से मतलब, इसके अलावा इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। सैफुद्दीन भाई, जिनकी उम्र तकरीबन 60-65 साल के करीब है, रतलाम में एक कूड़ेदान के करीब वो पेशाब कर रहे थे। इतने में वहां से गाय निकली। बस फिर क्या था, कुछ गुंडा किस्म के लोगों ने, धर्म के नाम पर जो गुंडागर्दी फैलाते उन लोगों ने सैफुद्दीन भाई को पकड़ा। उनकी उम्र भी नहीं देखी कि 65-70 साल उनकी उम्र है। उन्हें पकड़ा, उनके साथ में बदतमीजी की गई, उन्हें पीटा गया, उन्हें कहा गया कि तुमने गाय माता के सामने पेशाब किया है। दोस्तों, आप सोचिए किस तरफ देश को ले जाया जा रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। फिर से बोला, और माता के सामने मूता में माफी मांगता। काय के लिए मूत रहा था उसके सामने? तो अरे यार ये काय के लिए मूत रहा था, ये वो बोल। पिशाबाई ने पिशाब करेगा। तेरा कुरान के सामने मुँह तो, तेरे कुरान के सामने मुँहते हम कह रहे, ए बोरे जी, तेरे कुरान के सामने हम मुँहते हम माफी मांग रहे हैं सर। है आपसे माफी मांगी नहीं मांगी, आपसे माफी मांगी नहीं मांगी। नहीं तो गाय के मुंडप मूत रहा तू है ना। माफी मांगी, अब नहीं मांगी आपसे। पकड़ ले, पकड़ 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 पकड़, रुक जा रुक जा रुक जा, पकड़। पुलिस ने बोला, पुलिस ने बोला, पुलिस ने बोला था क्या कर रहे हैं हमारे यार। मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ कि आप तेरी माँ की जो गाय के मुंह में मूत रहा तू। माफी मांग रहे हैं आपसे भैया, माफी मांग रहे हैं आपसे भैया, नहीं मांगी मैंने। तेरी माँ का जो कुरान, माफी तेरी इस पर लात मार, माफी मांगो कि मांगो? इस पर लात मार, ले रहा शूटिंग ले, माफी मांग रहे हैं आपसे यार भैया। शूटिंग ले रहा मेरे को नहीं आती। मांग रहे हैं आपसे मैं इस पर लात मार, माफी मांग रहे हैं। इस पर लात क्या रहे, इस पर लात मार, इस पर लात मार, ये लात लगा, लात मार, लो ले शूटिंग ले उसकी पूरी, लात मार, देश का 2 दिन, जोर से दे, बोल जोर से दे इसका। माफी मांगी। अरे लाता मार इसको, ये चलो और चलो। अरे मार, लाता मार, लाते लाता मार, मार के लाई तो मार, लाते मार। गाय के मुंह में मुत रहा है वो, सुनी क्या? जोड़ लिया तुम्हारे आज जो तेरी माँ तो चोट जो तेरी तो है, लाता मार, एक टोपी के, अरे तेरी टोपी के लाता मार। मांगी नहीं आपसे यार भैया। माफी मांगते हैं गाय यार। के मुतरी हो तो बोल दिया नहीं, गलती, ये गलती, ऐसी गलती हमारी गौ माता का मुंह ना मुँह, गौ माता का मुंह ना मुत रहा। माफी मांग ली मैं आपसे भैया, क्या करें? क्या लो, अरे माफी मांगी तेरी यार, माफी मांगी आपसे। तेरी टोपी रख नीचे, तेरी टोपी रख, माफी मांग ली आपने। माफी, तेरी टोपी रख और मार इसको, लाता मार, भर भर मारी लात मारी नहीं मरेगा। मार, ये लो। ऐसे नहीं यूं लाता मार। हाँ, अरे की शूटिंग कर दो पूरी कर। तो देखा आपने दोस्तों किस तरीके से गुंडाई की जा रही है। 65 साल के बुजुर्ग का हाथ पकड़कर पूरे हाथ को मरोड़ा जा रहा है, उन्हें मां बहन की गालियां दी जा रही है। इतना कम था, उसके बाद में उनकी टोपी निकालकर जमीन पर रखी गई और उनसे कहा गया कि इस टोपी को लात मार, इस टोपी को अपने पैरों से कुचल दे तू। दोस्तों, ये कौन सा हिंदुत्व है? ये कौन से हिंदू हैं? मैंने तो ऐसा कोई हिंदू भाई नहीं देखा मेरा इतना कि जो इतनी नफरत करता हो, बिना वजह की बात को लेकर यह भी ना देखे कि भाई उसकी उम्र कितनी है। अगर कूड़ेदान में कोई पेशाब कर रहा है, अगर वहां से गाय निकल गई तो उसमें सैफुद्दीन की क्या गलती है? और आरोप क्या लगाए गए कि आपने गाय माता के ऊपर पेशाब किया, जबकि सैफुद्दीन भाई कह रहे कि नहीं, गाय माता के ऊपर पेशाब नहीं किया। अब वहां पर कोई पेशाब कर रहा है, कूड़ेदान में गाय माता आ गई तो उसमें गलत क्या है? क्या गलती थी यहां पर सैफुद्दीन की? इतने बुरे तरीके से उन्हें पीटा गया, जलील किया गया, टोपी जमीन पर रखकर टोपी पर लात मरवाई गई।
क्या सरकार को नहीं होना चाहिए कि इस तरह के घटिया किस्म के धर्म के नाम पर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उन्हें फौरन पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? कौन है ये लोग? किसकी पनाह में है ये लोग? कौन इन्हें पूरी किसकी सरपरस्ती इन्हें हासिल है? किसकी छत्र छाया में इतनी गुंडाई कर रहे हैं ये लोग? दोस्तों, ये अचानक से हुई चीज नहीं है। जब देश का गृह मंत्री, जब देश का प्रधानमंत्री, जब एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री खुद घर घर जाकर लोगों को डरा रहा हो एक समुदाय के लिए कि मुसलमान आ जाएंगे तो ये होगा, ये सरकार आ जाएगी तो मुसलमानों का ये होगा। 70 सालों में आज तक तो ये नफरत नहीं थी। 70 सालों में आज तक तो कभी हिंदू खतरे में नहीं था। अब सरकार आपकी, प्रधानमंत्री आपका, राष्ट्रपति आपका, ज्यादातर राज्यों में सरकारें आपकी, उसके बावजूद हिंदू खतरे में है? कैसे? अगर हिंदू खतरे में है आपकी सरकार के अंदर, इसका मतलब गलती आपकी है, कमी आप में है। आप सही से शासन नहीं चला पा रहे हैं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह के घटिया गुंडा किस्म के लोग एक बुजुर्ग की पिटाई करते हैं, उसकी टोपी जमीन पर रखकर उस पर लात मरवाते हैं। क्या भगवान राम खुश हो रहे होंगे ये देखकर? किस तरह का हिंदुत्व है ये? तो वही बात हुई कि राहुल गांधी ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था कि वो हिंदू और हिंदुत्व के बीच में समझना चाहिए क्या फर्क है। ये गोडसे वाला हिंदुत्व है। हिंदू जो होता है वो गोडसे वाले हिंदू का सपोर्ट समर्थन नहीं करेगा कभी भी। किसी भी हिंसा को कोई भी हिंदू समर्थन नहीं कर सकता अगर सच्चा हिंदू है, अगर सनातनी है वो तो। लेकिन यहां तो खुद हिंसा कर रहे हैं। हमने देखा गुजरात के खंभात में किस तरीके से एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और उसके बाद में किस तरीके से गृह मंत्री ने जाकर वहां पर बयानबाजी की। गुजरात के क्या कहा गृह मंत्री ने वहां जाकर, वो भी आप सोचिए किस तरह के बयान दिए गृह मंत्री ने। तो जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री इस तरह के बयान देंगे तो यकीनन ऐसे जो हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं उन्हें तो पूरी छूट मिल गई है ये माना जाए। जो प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर ट्वीट खेलते थे, छोटी छोटी बातों में ट्वीट करते थे, वो खामोश बैठे। इस तरह की घटनाएं हो रही है, वो खामोश बैठे। जब धंधुके में जो हुआ, धंधुका जो जहां पर एक मेरे हिंदू भाई की हत्या कर दी गई परवाड़ की, बिल्कुल हमारी सहानुभूति उनके साथ है। हम कहते हैं कि कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, कानून के तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन यह कहां का वो हुआ कि आप वीडियो जारी करें हिंदू संगठन के लोग और आप ये कहें कि गोधरा कांड को भूल गए हो। क्या हम गोधरा कांड को दोबारा याद दिलाएंगे? क्या इस तरह की घटिया मानसिकता रखने वाले, इस तरह के घटिया बयान देने वालों के खिलाफ 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? कैसा लॉ एंड ऑर्डर है गुजरात में? कैसा लॉ एंड ऑर्डर है मध्य प्रदेश में? कैसा लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में? ये कौन सी सरकारें हैं? ये आप देखिए। मैं तुम्हें कहूंगा कि मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख ईसाई सभी भाई नौजवान इस बात से सीखें कि जो मेरा भरवाड़ भाई धंधुका में मारा गया उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार यही सिस्टम है कि यही गोदी मीडिया की नफरत भरे चैनल देखकर लोगों के जहन में, मेरे देश के हिंदू मुस्लिम युवाओं के जहन में किस तरीके का जहर खोल रहा है। वो ये सिस्टम की नाकामी है। इस तरीके के ट्वीट किए जाते हैं, इस तरीके के वीडियो को ज्यादा फैलाया जाता है, उल्टा सीधा मजहब के बारे में लिखा जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। बार बार पुलिस स्टेशन के धक्के खाने पड़ते हैं कि आप कार्रवाई करिए, भाई इसने ऐसा बयान दिया है, मुसलमानों को आहत करने वाला बयान, इस पर कार्रवाई करिए। कोई कार्रवाई नहीं होती है, बार बार धक्के खाने पड़ते हैं पुलिस स्टेशन के। तो पहले से इन चीजों पर अगर ब्रेक लगाया होता तो यह बात यहां तक नहीं पहुंचती। लेकिन जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया, सोशल मीडिया को माध्यम बनाकर। फेसबुक में अपने बंदे को बैठाया गया, ट्विटर में अपने बंदे को बैठाया गया कि किस तरीके से नफरत फैलाई जा सके। वही काम किया इन्होंने, वो नफरत की खेती हो रही है दोस्तों। लेकिन उसका नुकसान किससे हो रहा है? ये जो राजनेता लोग हैं, ये आपके इलाकों में आते हैं, वोट मांगते हैं, आपको डराते हैं, धमकाते हैं, आपके दिलों में, आपके जहन में, आपके दिमाग में नफरत का गुबार भरते हैं और चले जाते हैं। और बदले में क्या होता है? आपका बेटा भरवाड़ मारा जाता है, किसी का बेटा सैयद और कुरैशी और तबरेज मारा जाता है। तो जिम्मेदार कौन है इसके लिए? बिल्कुल इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर, इसके लिए सरकार, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है। जी हां, ये वही सिस्टम जो गोदी मीडिया के लोग जो थे ना, वो डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते थे मोदी सरकार का। जब वाहवाही करनी होती है तो कहते हैं
मोदी सरकार ने ये किया, मोदी सरकार ने वो किया। लेकिन जहां नाकामी दिखानी होती है तो वहां ये नहीं कहते कि भाई मोदी सरकार की गलत नीति या मोदी सरकार की नाकामी, वहां ये कहते हैं सिस्टम फेल है, सिस्टम नाकाम है। वहां मोदी का नाम लेने की इनकी हिम्मत नहीं होती है। जैसे मोदी को चाइना बोलने की हिम्मत नहीं है, इसी तरह गोदी मीडिया को यहां पर मोदी सरकार की इस तरह की गलत नीतियों का विरोध करने का उनमें हिम्मत नहीं है दोस्तों। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बदले में आखिर में होता क्या है, दिनेश मारा जाता है, दानिश मारा जाता है। जो राजनेता होते हैं वो अपनी रोटियां सेकते हैं, अगले चुनाव में वो अपनी जगह अपने बेटे को लड़ाते हैं, वो भी जीत के सत्ता हासिल कर लेता है और आपका बेटा दंगाई बनकर रह जाता है, कोर्ट कचहरियों के धक्के खाता है, चाहे वो दानिश हो चाहे वो दिनेश हो। इस बारे में समझना चाहिए दोस्तों। दूसरा एक और मामला मोदी के ही गुजरात का राधनपुर का, एक लड़की की हत्या हो गई। इस तरीके से सोशल मीडिया पर बवंडर खड़ा किया गया और हजारों लोगों की भीड़ जो है वो राधनपुर में जमा हो गई। अल्पेश ठाकुर जो कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि अपनी बेटी के लिए तो हम तलवार भी उठा लेंगे। भाई जब जम्मू में आसिफा का जो वहां उसके साथ में जो बदतमीजी की गई, उसका रेप किया गया, उसकी हत्या कर दी गई, तब तो उसके माँ बाप ने, किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि हम अपनी बेटी के लिए तलवार उठा लेंगे। क्योंकि इस देश के मुसलमान को इस देश के संविधान पर और कानून पर यकीन है। लेकिन जो गोडसे के लोग हैं उन्हें इस देश के संविधान पर भी यकीन नहीं, उन्हें इस देश के कानून पर भी यकीन नहीं है। इसीलिए वो ये बात करते हैं कि हम दोबारा गोधरा कांड याद दिलाएंगे, हम तलवार उठाएंगे, हम हाथ काट देंगे। ये बातें हिंदू संगठनों के नेताओं की तरफ से की गई, ये बातें अल्पेश ठाकुर की तरफ से की गई कि हम तलवार उठा लेंगे हमारी बेटी के लिए। ये कहां का इंसाफ, ये कहां का कानून है? ये इतनी ज्यादा छूट कहां से मिल रही है? क्यों फौरन इन चीजों पर, इन लोगों पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? क्या यही माना जाए कि सरकार की पनाह में, सरकार की छत्र छाया में तमाम चीजें हो रही है? जैसा मैंने कहा कि जब नफरत का गुबार बहुत ज्यादा भरा जाता है युवाओं में तो गोधरा कांड होता है। तो क्या पूरी दुनिया के लिए, पूरी देश के लेवल पर आप गोधरा कांड करवाना चाहते हैं? माहौल तो आप ऐसा ही बना रहे हैं, जहां देखो जिसको देखो उठाकर मार दिया। जब आप जय श्री राम बुलवाने को लेकर किसी को मारते हैं, जय श्री राम बोल वरना मारेंगे तुझे, और मार देते हैं, उसका कत्ल कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, तब तो कोई मुसलमान नहीं कहता कि भाई आपको हम फांसी पे लटका देंगे या आपका हम मर्डर कर देंगे या आपका कत्ल कर देंगे। कोई मुसलमान ऐसा नहीं कहता। मुसलमान सिर्फ यही कहता है, मोदी जी कानून पर चलिए, कानून पर काम कराइए और कानून के तहत उनको सजा दिलाइए। यही इस देश का मुसलमान है, यही इस देश का कानून कहता है। जब आपको तलवारें ही उठानी है, जब आपको हाथ काटने हैं, जब आप ये कहते हैं कि गोधरा कांड हम आपको दोबारा याद दिला देंगे, तो फिर एक साफ साफ मोदी जी और सरकार के लोग आकर कह दें कि संविधान की कोई जरूरत नहीं है, कानून की कोई जरूरत नहीं है, सभी मुसलमान जो है अब लाइसेंस वाली बंदूकों का इंतजाम कर लें। क्या ये कह दे सरकार? किस तरफ देश को ले जाया जा रहा है? जिम्मेदार कौन है इसके लिए दोस्तों? इस चीज के बारे में, इस बात के बारे में हम सभी को समझना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि कब तक आखिरकार ये हिंदू मुसलमान का नफरत भरा जहर चलता रहेगा? कब तक ये झेलते रहेंगे हम? हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा बाप, हमारा चाचा, हमारे आसपास के युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, कौन है उसके लिए जिम्मेदार? और जो कहते हैं ना कि खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है, तो जो देश का युवा जो बेकार बैठा हुआ है, जो बेरोजगार बैठा हुआ है, वो युवा क्या करेगा? वो युवा इसी तरीके के घटिया किस्म के चैनल देखता है, उसके जहन में, उसके दिमाग में वही गोबर भरा जाता है और उसके बाद वो सोशल मीडिया पाकर या अनाप शनाप की बकवासें करता है। और जब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू सम्राट और अपने आप को हिंदुओं का हीरो समझता है और उसकी आदत बन जाती है कि वो इसी तरह की वीडियो बनाने लग जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये सिस्टम की नाकामी है, ये सरकार की नाकामी है। सरकार को होना चाहिए कि फौरन इस पर लगाम लगाई जाए। लेकिन जब एक राज्य का गृह मंत्री खुद जाकर यह कहता हो कि बख्शा नहीं जाएगा, एक मौलाना ने बंदूक दी थी, एक मौलाना ने यह किया था, उस देश के, उस राज्य के गृह मंत्री से आप क्या उम्मीद रखेंगे? गृह मंत्री होता है वो किसी राज्य का या किसी देश का नहीं, माफ कीजिएगा, वो एक राज्य का या देश का गृह मंत्री होता है, उसकी पूरी जनता का गृह मंत्री होता है, वो किसी एक समुदाय का गृह मंत्री नहीं होता है। भाई आपके यहां जो भी मामला हुआ, मेरे एक हिंदू भाई की हत्या हुई, बिल्कुल कसूरवारों को सजा दीजिए, लेकिन जिन लोगों ने हंगामा किया सड़क पर उतरकर, जिन लोगों ने मुसलमानों की दुकानें जलाई, जिन लोगों ने मुसलमानों के मकान जलाए, होटलें जलाई,
वीडियो है उनके, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? राधनपुर की घटना में पुलिस का साफ कहना है कि यह लड़का लड़की का मामला था, लड़की लड़के को पहले से जानती थी और यह पैसों की लेन देन का मामला है। इसमें छुरी से हत्या हुई है, चाकू से हत्या हुई है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। शोकेस से या कांच से टकराकर उस लड़की को चोट आई, इस वजह से उसकी मौत हुई है। यह पुलिस खुद बोल रही है कि हिंदू मुसलमान का एंगल इसमें नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान की हवा देने में लगे हुए हैं। तो क्यों ना सोशल मीडिया को छान छान कर, चुन चुन कर ये जो नफरत के पुजारी है इन लोगों को निकाला जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये होना चाहिए, सरकारों को इसके बारे में सोचना चाहिए, वरना देश को बहुत ही एक वो जो कहते हैं ना गृहयुद्ध की तरफ बिल्कुल धकेलने में लगी हुई है सरकार। इस बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।